अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त भाई। मैं जी एहसन आपको पिजन लवर जेलम में एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। मैं आप दोस्तों के शो को बढ़ाने के लिए और यूट्यूब के लिए वीडियोस लगाता रहता हूँ। ले जी, ये केज तैयार हो गया था मेरा और जैसा कि आप देख सकते हैं आज फटियाँ भी लग गई हैं। ठीक है, राइट लेफ़्ट दोनों जगह पे हमने वो फटियाँ सी लगा दी हैं ताकि कबूतर जो हैं वो कमरे से निकल के और फटियों के ऊपर आके बैठ जाएँ और फ्लाइंग उन्हें मिल सके। ले जी, मैं आपको इसका साइज़ वाज़ह कर दूं कि जो केज है जाला उसका साइज़ क्या है। देखें जी, ये 3 फुट चौड़ाई में है। ठीक है, 3 फुट चौड़ाई, 6 फुट लंबाई और गहराई जो है वो भी 6 फुट है। ठीक है जनाब, 3, 6 और 6, यानी कि 3 फुट चौड़ाई होगी जनाब और 6 फुट उसकी ऊंचाई यानी कि लंबाई और 6 फुट गहराई उसकी होगी। ठीक है जनाब, ये जी साइज़ है मेरे जाले का, तो ये भी बताना लाजमी था। और दरवाज़ा जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने पूरा दरवाज़ा ये रखा है। ये देखें, ये पूरा दरवाज़ा खुलता है और इसमें कबूतर ज़ाया होने का ख़तरा कोई नहीं होता, क्योंकि आपने सारा दरवाज़ा तो खोलना नहीं है। आपने दरवाज़ा इतना खोलना है और अंदर घुस जाना है। ठीक है, और फिर आपने दरवाज़ा बंद कर देना है। जब आप अंदर आते हैं जाले के, तो आने से पहले आपने ये ऑब्ज़र्व कर लेना है कि कबूतर किस सूरत में है इस वक्त। अगर तो कबूतर आपकी तरफ उड़ रहा है तो फिर आप दरवाज़ा ना खोलें, और अगर कबूतर आपकी तरफ उड़ नहीं रहा तो आप फिर दरवाज़ा आराम से खोल के अंदर मूव हो सकते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। और कबूतर इतनी तेज़ी के साथ बाहर नहीं निकल सकता, आपकी तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि ये चिड़िया तो नहीं है ना। कबूतर वजूद में बड़ा होता है तो इससे उड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, पर इसके बड़े होते हैं तो आप आसानी से अंदर आ जाएँ। कबूतर इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, कबूतर का जो जाले का दरवाज़ा है वो बड़ा रखने का मकसद ये है कि आप आसानी के साथ अंदर मूव हो सकें और बाहर भी आ सकें और अंदर भी जा सकें आसानी के साथ। छोटे दरवाजे मैंने देखे हैं, मुश्किल हो जाती है आने जाने में। ठीक है जी, ये फटियाँ लगी हुई हैं, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। ठीक होगा जनाब, आपको साइज़ मैंने बता दिया है। 6 फुट यहाँ पे ऊंचा है, ये देखें 6 फुट ऊंचा है। ठीक है, और 3 फुट इसकी जो है वो चौड़ाई है और जो गहराई है वो भी 6 फुट है। 3, 6, 6 इस साइज़ का एक जाला है। सारे जाले इसी साइज़ के हैं, जो आगे भी 4 बने हुए हैं, 4 स्टेप जो बने हैं, मेजरमेंट करके हमने बनाया। ठीक है जी, तो इसमें यह है कि फ्लाइंग मिलती रहती है पठियाँ पठों को, बड़ों को और बच्चों को। एक्टिव भी रहते हैं माशाल्लाह और सर्वाइव अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जाली, ये जनाब दरवाज़ा देंगे हम, ये दरवाज़ा ऊपर मूव करेगा परिंदों को। ठीक है, जहाँ से परिंदे ऊपर मूव होंगे, अगर सर्दी है, मौसम धूप वाला है तो नीचे ज़रा धूप कम आती है। वैसे तो आती है अच्छी है धूप, लेकिन सेकंड टाइम अच्छी धूप आती है, फर्स्ट टाइम जो है ऊपर से ही धूप आती है। तो यहाँ से हम जाली खोल देंगे ताकि परिंदे ऊपर मूव हो सके, और आगे दरवाज़ा लगा देंगे या वो आगे वो शीट सी लगा देंगे ताकि हम मूव करें तो कबूतर ऊपर मूव हो जाया करें आसानी के साथ। और जब मूव होंगे 1-2 बार उन्हें नीचे लेके आना पड़ेगा खुद से, तीसरी बार वो खुद से शाम तक वापस आ जाते हैं और अंदर आके अपने खुड्डों में चले जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं खुड्डे का साइज़। जो मैंने पहले आपको बताया है वो तो जाले का साइज़ था। ठीक है, अब बात करेंगे कमरे का साइज़ क्या है। ये दरवाज़ा मैं खोलता हूँ, ये जी सामने हमने क्रेटें लगा दी हैं ब्रीड के लिए या जो है उनके अंदर बैठने के लिए। तो ये साइज़ है जी, ये 3 इस तरह है, 4.5 ऊपर और 4.5 गहराई। ठीक हो गया जनाब, 3, 4.5, 4.5। तो ये जनाब कमरे का इसका साइज़ हो गया। तो ये एक्यूरेट साइज़ है जी, जो मेरी सेटिंग बनी हुई थी उस लिहाज से मुझे यही सूटेबल था, तो मैंने ये सेटिंग कर ली है। और मुझे उम्मीद है आपको भी मेरी बात समझ आ गई होगी, और अगर सेटिंग आपने करनी है पार्टीशन के लिहाज से तो आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।